हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका पार्ट 6 हमारे AWS BPC की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। और अभी तक हमने जो सारे कोर मेजर जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था BPC हम कैसे बनाते हैं, BPC का मतलब क्या होता है, BPC क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ पढ़ ली थी। सबनेट हमने पढ़े थे कि सबनेट क्या होते हैं, है ना, सबनेट किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने CIDR ब्लॉक्स पढ़ा था। फिर हमने पहले हमने CIDR ब्लॉक्स पढ़ा था, फिर हमने सबनेट पढ़ा था। फिर हमने पढ़े थे नेट गेटवेज, इंटरनेट गेटवे, बिकॉज हम सबनेट को प्राइवेट और पब्लिक नहीं बना पा रहे थे। देन हमने पढ़ा था राउट टेबल और कि किस तरीके से हम इनको राउट टेबल की मदद से प्राइवेट पब्लिक बना सकते हैं। एंड देन हमने इनको नेटवर्क को बाहर इंटरनेट आउटबाउंड इनबाउंड ट्रैफिक के लिए या आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए किया था। अब हमारी बारी है कि हम हमारे जो पब्लिक सबनेट्स हैं या फिर हमारे जो BPC में जो रिसोर्सेज हैं, हम इसमें रिसोर्सेज बनाए हैं ना, जो सबनेट्स हैं। तो अभी हम फटाफट चलते हैं और हमारे एक प्राइवेट सबनेट में एक इंस्टांस बनाते हैं। अभी मान के चलते हैं कि वो जो इंस्टांस है वो एक प्राइवेट हमारा प्रोडक्शन का जो डेटा प्रोडक्शन का जो सर्वर है वो है, ठीक है। तो हम माई सब वन फ्लोर वन में, जो हमारा फ्लोर वन है, इसमें हम हमारा एक इंस्टांस बनाते हैं। चलिए, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पे चलते हैं और लॉन्च लॉन्च इंस्टांस करते हैं, जो हमने पिछली टाइम हम टेस्टिंग के लिए कर रहे थे वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमने बोला था हमारा प्रोड सर्वर, राइट, प्रोड सर्वर हम बोल देते हैं, है ना, बिकॉज हमारे और भी सर्वर्स हैं इसमें। पोस्ट टेस्ट प्रोड सर्वर, है ना। तो हमारा बिल्डिंग BPC, है ना, मैं इस तरीके से रख देता हूँ बिल्डिंग BPC, यानी कि हमारी जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमारा जो फ्लोर है ना, अलग अलग फ्लोर है, अलग उनकी पावर सप्लाई है, ठीक है। तो हमारा जो फ्लोर है उस पर हमारा जो BPC है, उस पर हमारे जो सर्वर है उस पर हम एक सर्वर बना रहे हैं, राइट, उस सर्वर बना रहे हैं उस फ्लोर पे, ठीक है। किस फ्लोर पे बना रहे हैं? अभी हम प्राइवेट फ्लोर पे बना रहे हैं। प्राइवेट हमारा जो कि नेट गेटवे के थ्रू नेट पे जा सकता है, बट वो हमारा बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, राइट। अभी हम फ्री टियर ही बनाएंगे और यहाँ पे हम एक नी KPR बना लेते हैं और हम यहाँ पे पेम फाइल बना लेते हैं और हम बना देते हैं, बोलते हैं BPC ट्यूटोरियल, है ना, टू BPC टेस्टिंग, है ना। BPC टेस्टिंग के लिए हम एक पेम फाइल बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं और हमारी जो पेम फाइल है वो यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं हमारी नेटवर्क सेटिंग में। बाय डिफ़ॉल्ट हम जब EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो हम इन चीज़ों को छेड़ते नहीं हैं। हम बोलते हैं कि भाई साहब डिफ़ॉल्ट BPC में बना दो। बट चूंकि हम अब सीख चुके हैं और हम एडवांस हो चुके हैं, हमें पता है कि जो चीज़ें हैं वो हमें प्राइवेट रखनी पड़ेगी। हम शेयर्ड BPC में नहीं कर सकते चीज़ें, ठीक है। तो हमने प्राइवेट BPC में बनाया। हमारा जो प्राइवेट BPC है वो ये है, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है हमारे BPC के बारे में, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल आराम से। तो आप, मैं रिकमेंड करेंगे कि आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो अभी मुझे इस BPC में बनाना। अब देखिए, जैसे ही मैंने BPC चेंज किया तो वो सबनेट पूछने लगा कि कहाँ बनाना है, पब्लिक में कि प्राइवेट में। तो मैंने बोला कि यार प्राइवेट रूम में बनाना है, ठीक है। अब अगर मैं प्राइवेट रूम में बनाता हूं तो मेरे इंस्टांस की पब्लिक IP नहीं रहेगी, ठीक है। जो पुराने मैंने इंस्टांस बताया था आपको उसमें पब्लिक IP थी, मैंने ध्यान देने के लिए बोला था कि उसमें एक प्राइवेट IP थी और पब्लिक। अब यहाँ पे इस इंस्टांस की कोई पब्लिक IP नहीं होगी, है ना। ऑटो असाइन पब्लिक IP डिसेबल कर रखा है ना। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम कोई और सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं। हम एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, लेकिन ये BPC किसी और BPC में बनाया हुआ है, तो इसलिए हम एक इसको नया सिक्योरिटी ग्रुप बचाते हैं और हम बोलते हैं लॉन्च विजार्ड 8 एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप। और ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के फ़िलहाल ये रूल्स हैं, ठीक है। अभी सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके लिए भी एक न्यू पार्ट बना दूंगा बहुत अच्छे से समझा के, लेकिन फ़िलहाल अपन इसको रखते हैं, ठीक है। और अभी हम लॉन्च करते हैं इस इंस्टांस को, ठीक है। तो लॉन्च करेंगे इस इंस्टांस को, तो हमारा इंस्टांस लॉन्च हो रहा है। और ये कहाँ पे होगा हमारा ये इंस्टांस? ये हमारा ये जो प्राइवेट वाला है ना, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन सर्वर है, यहाँ पे ही होगा। अब आप बोलोगे कि प्रोडक्शन सर्वर को एक्सेस कैसे करेगा, जो अगर किसी को करना हो हमारी रिएक्ट ऐप है तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये जो है इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस होगा, है ना। यानी कि ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा हमारे नेट पे, और लोड बैलेंसर जो है, हमारी जो रिक्वेस्ट आएंगे वो लोड बैलेंसर पे आएगी और लोड बैलेंसर से यहाँ हम उसको भेजेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा EC2 इंस्टांस बन के रेडी है। और अब आप देखिए कि यहाँ पे इसकी पब्लिक IP नहीं है, बट आप इसको एक और चीज़ गौर कीजिए कि इसकी जो प्राइवेट IP है वो 10.0.05 है। अब आप बोलोगे कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले देखोगे कि ये बीपीसी हमारा जो है इस सबनेट है, और हमने बोला था कि इस सबनेट में जो आईपीस होगी, है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं इस सबनेट की, जो हमारा जो प्राइवेट सबनेट है, ठीक है, तो माई सबनेट फ्लोर 1 मुझे लगता है यही सबनेट है, और इसमें 249 जो 256 में से कुछ जो रिजर्व हो जाती है, बट 249 है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है इसकी जो आईपीस है वो देखिए, IP4 CIDR था इसका 10.0.0, तो यानी कि 3 डिजिट तो इसकी सेम रहेगी, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमारी इस इंस्टांस को प्राइवेट आईपी क्या मिली, 10.0.05, है ना। समझ में आया आपको ये क्यों हुआ था? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये हमारा इंस्टांस बन चुका है और रनिंग है। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? एक तरीका है कि यहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं सेशन मैनेजर से। यहाँ पे कई बार सेशन मैनेजर जो है वो ऑफलाइन रहता है या ऑनलाइन नहीं रहता है, जो डेवलप डेवलपर्स क्या करते हैं कि उनको ऑफलाइन कर देते हैं। तो आप इसको फिर कैसे कनेक्ट करोगे, राइट? आप इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बीपीसी टेस्टिंग पीम, है ना, तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आप कनेक्ट कर नहीं सकते बाहर से, क्योंकि आप एक प्राइवेट इंस्टांस को एक्सेस कर रहे हो, वो भी नेट से, राइट? वो भी कहाँ से ट्राई कर रहे हो? वो आप ट्राई कर रहे हो आपके लोकल सिस्टम पे, और हमने बोला था कि प्राइवेट सबनेट में अगर कुछ बनाया है तो आप उसको बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकते, राइट? ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे इस वाली यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, हमारा CMD ओपन करते हैं जहाँ पे हमारी टेस्टिंग फाइल है, और अब हम चलते हैं फटाफट से यहाँ पे, वो कमांड जो है वो मैंने डाल दी है, और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। अब बोलेगा कि वो जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, ये जानने के ट्राई कर रहा है नेट पे, और इस की के थ्रू वो इस IP को देख रहा है, बट इसको वो IP नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये पब्लिकली IP कहीं मिलेगी नहीं उसको, है ना। पब्लिकली नेट से जा रहा है ना, इंटरनेट गेटवे के थ्रू जा रहा है ना, बट हमारा जो प्राइवेट में है वो तो इंटरनेट गेटवे है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करें, प्रॉब्लम ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉस्टन इंस्टांस लॉन्च करना पड़ेगा पब्लिक बीपीसी पब्लिक सबनेट में, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ लॉन्च इंस्टांस करता हूँ वापस से, और अब मैं फटाफट से यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ आपको, है ना, टेस्ट बॉस्टन इंस्टांस, ठीक है, बॉस्टन इंस्टांस, ठीक है। मैंने बॉस्टन इंस्टांस बना लिया है, और इसको Ubuntu ले लिया है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे सेम T23 माइक्रो करता हूँ मैं, और इसकी भी P की पेयर में ये सेम रखता हूँ, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में मैं लेता हूँ हमारा जो बीपीसी का सिक्योरिटी ग्रुप है ना। हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप था लॉन्च विजार्ड, कौन सा था, आई डोंट नो, कि या फिर ओके, एक काम करते हैं, हम लोग न्यू बना लेते हैं, ठीक है। एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि सारा ट्रैफिक अलाउ कीजिए, और अभी हम इसको कहाँ बनाएंगे, हमारे बीपीसी में, ठीक है। कहाँ के, कौन से बीपीसी में? हमारे बीपीसी में, नॉट डिफ़ॉल्ट बीपीसी, ठीक है। अब हम इसको कहाँ बनाएंगे, पब्लिक सबनेट में। पब्लिक सबनेट में इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलाउड रहते हैं, ये हमने वीडियो में अच्छे से देखा है, ठीक है। इसलिए हम इसको पब्लिक सबनेट में बनाएंगे। और अब क्या होगा, ऑटो असाइन पब्लिक IP हम इनेबल कर देते हैं, जिससे कि कुछ भी IP असाइन हो जाए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, और यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप ले भी सकते हैं, लॉन्च विजार्ड ये सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। सेम सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं इसमें भी। अब हमारा जो इंस्टांस है वो रेडी हो जाएगा, तो मैं लॉन्च करता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंस है हमारा वो क्या हो गया है, लॉन्च हो गया यहाँ पे। अभी देखिए इसकी पब्लिक IP भी है, प्राइवेट IP, क्योंकि चूंकि ये इंस्टेंस जो है वो किस में बना हुआ है, इस सबनेट में बना हुआ है, ठीक है। किस सबनेट में बना हुआ है, ये हमारा इस बीपीसी के, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर मैं बीपीसी में जाऊँगा और मैं आपको रिसोर्स में बताता हूँ, तो ये इस वाले बीपीसी में जो सबनेट है उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये भी पब्लिक एक्सेस कर सकता है, पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करने के लिए मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस इंस्टांस को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, कनेक्शन टाइम आउट बता दिया है, मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कनेक्ट हो जाना चाहिए विथ माई की। अब ये तो पब्लिक है तो ये पब्लिकली जाएगा, ठीक है, ये पब्लिक IP है, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट, वंडरफुल, ठीक है।
ये देखिए मैं इंस्टांस के में इंटर हो गया। नाउ अभी क्या कर सकता हूँ मैं, अभी देखिए मुझे क्या करना है कि अब इसके थ्रू मैं अपने प्राइवेट इंस्टांस को जो है एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या है मेरा जो प्राइवेट इंस्टांस है, चूंकि अब मेरा इसका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये तो चूंकि देखिए ये सेम जो मेरा जो रीजन है ना, जो अवेलेबिलिटी जोन है उसमें एक सबनेट ये है, एक सबनेट ये है। चूंकि ये दोनों सबनेट सेम बीपीसी में है, ये तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको यहाँ जाना है तो देन इट कैन गो एंड इसके पास जा सकता है और ये भी इसके पास जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें बास्टन इंस्टांस बना लिया है हमने, और अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के लिए हमें चूँकि ये जो फाइल चाहिए रहेगी है ना, यहाँ पे हमें वो जो हमने टेस्टिंग के लिए जो फाइल है यहाँ पे हमें चाहिए रहेगी, तो हमें विन CSP देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं। विन CSP नहीं है, फाइलज़िला है शायद से। चलिए फाइलज़िला के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और चूँकि मुझे जो ये फाइल है ना, जो टेस्ट फाइल है वो भेजनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो मैं होस्ट डालूंगा यहाँ पे। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ फटाफट से, अभी आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही हो, बट अभी मेरे साथ आप थोड़ी देर के लिए बेयर कर लीजिए है ना। मैं यहाँ पे फाइलज़िला से कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम उबुंटू डालूँगा, उबुंटू, और पोर्ट 22 डालूँगा। और यहाँ पे क्विक कनेक्ट में पासवर्ड तो डलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे फाइल जाना पड़ेगा और साइट मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे साइट मैनेजर, और मुझे न्यू साइट बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे ये मुझे IP डालनी पड़ेगी। और फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा डाउनलोड में, और मुझे पेम फाइल डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये मुझे पेम फाइल है ना। और की फाइल में ओके, की फाइल, एंड देन मुझे यहाँ पे पोर्ट 22 डालना पड़ेगा। ठीक है, और अभी मेरा कनेक्ट होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे रीडायरेक्टिंग सही हो गया है, एक सब कुछ बढ़िया हो गया है और कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें हमें डालना है फाइल, कौन सी, जो हमारी की फाइल है। अभी वो की फाइल मेरी कहाँ रखी हुई है, वो मेरी फाइल रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड्स में रखी हुई है। तो मैं जल्दी से जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं डाउनलोड में इंटर कर जाऊँगा। और मुझे कौन सी फ़ाइल मिल गई है, मुझे फ़ाइल मिलनी चाहिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे यहाँ पे फ़ाइल मिलनी चाहिए, या फिर हम ड्रैग कर सकते हैं साइज से। यहाँ से मैं उसको उठाता हूँ, ये ड्रैग करके देखता हूँ होता है कि नहीं। या ठीक है, तो अभी हमारी जो फाइल है, अगर आप ls करोगे तो ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। ठीक है, नाउ अभी मैं जो कमांड मैंने चलाई थी मैं चला के देखता हूँ। ठीक है, अभी हमारी जो कमांड है, जो इंस्टेंस है हमारा, वो ये है। हमारा प्राइवेट इंस्टेंस में हमें कनेक्ट करना है, राइट। पब्लिक तो हम कर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड रूल है। हमारा जो सर्वर है ये प्रोट सर्वर ये है, इसकी प्राइवेट IP ये है। अगर मुझे ये कनेक्ट करना है देन आई हैव टू डू दिस। ठीक है, अभी मैं जाके यहाँ पे और इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि अभी भी ये कुछ इशू कर रहा है साइज से। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डिफाइंड और करनी पड़ेगी, तो हम ही चलते हैं फटाफट से, जो चीज़ें इसमें डिफाइन करनी है वो हम करते हैं और वापस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो थोड़ी देर डिबगिंग की मैंने और मुझे पता चला कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या हुई थी। अभी हम जो कमांड चला रहे थे, जो कमांड हमारी है यहाँ पे, अगर मैं इसको कमांड चलाऊँ, ये वाली कौन सी कमांड थी हमारी, हमारी कमांड थी हम अभी किस में है, IP में 10 पॉइंट, ओके ls करते हैं, सॉरी ls। तो अभी हम जो कमांड चला रहे थे वो हमारी कमांड है ssh-i, और इस तरीके से हम इसको चला रहे थे, राइट। और हमें क्या आ रही थी, हमें आ रही थी कि आप जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट आइडियली हम चूँकि एक ही BPC में कर रहे थे तो एक्सेस होना चाहिए था। बट जब मैंने इसको थोड़ा और नोटिस किया तो मुझे पता चला कि एक हम लोगों ने ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी, और वो ब्लंडर मिस्टेक थी हमारी राउट टेबल में, राइट।
तो हमारी जो राउट टेबल फॉर पब्लिक सबनेट थी, यहाँ पे देखिए आप, अ, यहाँ पे हमारे पास एक रूल है 10.0.1.024, तो नेट गेटवे पे राउट कर दो। यानी कि अगर हमारा कोई आईपी जो है वो इस, क्योंकि रूल कौन सा मैच होगा, हमारा जो बास्टन इंस्टांस है हमारा, उसका जो हमारा प्राइवेट इंस्टांस है वो ये है जिसमें 10.0.0.5 आईपी है। बट हमारे जो EC2 इंस्टांस है, जो हमारा बास्टन इंस्टांस है, उसकी 0.1 आईपी है ना, 10.0.1.240 है ना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है ना, अगर ये आईपी हमारी मैच हुई, क्योंकि हमारी 10.0.1 यानी ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रीफिक्स मैच हुआ 10.01 वाला, इसका मतलब हमें इसको कहाँ से भेज देना है, नेट गेटवे पे भेज देना है। बट ये गलत है ना, हमें इसको लोकल पे भेजना है। मतलब हमारी जितनी भी आईपीज़ हैं इन साइड दी बीपीसी, वो हमारी लोकल पे जाना चाहिए, ठीक है। लोकल पे कनेक्शन को लोकल कनेक्शन को कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि नेट गेटवे पे। हमने नेट गेटवे क्या कर रहा है कि हमारा नेट गेटवे जो है वो हमारे आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए है, जो कि हमारा जो प्राइवेट सबनेट का, जो प्राइवेट का हमारा इंस्टेंस है वो एक्सेस कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। वो तो हम इसको फटाफट से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने एक ब्लंडर मिस्टेक की थी। अभी हम क्या करते हैं, हमने एक और मिस्टेक की थी जो हमें ध्यान रखना है। देखिए अभी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर अब मैं कनेक्ट यहाँ पे करता हूँ वापस से, अभी देखिए काफ़ी एरर आ रही थी, अभी मैं करूँगा तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो की है वो मैंने अपने पोस्टल इंस्टांस के लिए भी यूज़ की है और ये अपने प्राइवेट इंस्टांस के लिए भी यूज़ की है। तो मुझे प्राइवेट इंस्टांस बनाते टाइम जो की फ़ाइल है वो मुझे कोई और की फ़ाइल यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इस की फ़ाइल को ही एक्सपोज कर दूँ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वापस से एक नया प्राइवेट इंस्टांस बनाते हैं और हम उस नए प्राइवेट इंस्टांस को एक नया की पेयर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे हमारे प्राइवेट इंस्टांस में। और अभी ये हमारा जो ये हमारा जो प्रोड इंस्टांस है, जो हमने प्राइवेट सबनेट में बनाया था, हम उसको अभी के लिए टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक नया इंस्टांस बनाना है नई की पेयर से। हम इसके भी की पेयर चेंज कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा इससे अच्छा है कि हम नया इंस्टांस बना ले और उससे ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोड टेस्ट सर्वर, ठीक है। हम वापस से फटाफट सेम चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट से करूँगा, ठीक है। अभी मुझे एक बीपीसी जो है इसका चेंज करना है और मुझे इस बीपीसी इसको बनाना है मेरे डिफ़ॉल्ट बीपीसी में, मेरे बीपीसी में, और मुझे इसको प्राइवेट में बनाना है ना। तो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप कर लेता हूँ और मुझे अभी ये डिफ़ॉल्ट वाला ये लॉन्च विजार्ड एड वाला मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक सब सही है और मैं इसको फटाफट से लॉन्च कर देता हूँ। बट मुझे की पेयर बनाना पड़ेगा, तो मैं नया नया की पेयर बना लेता हूँ। और अभी मैं इसको बोल देता हूँ हाँ प्रोड और टेस्ट की, है ना, टेस्ट की। यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ इसका। तो ये फटाफट से हमारी की जो है वो चली गई यहाँ पे। और अब हमें फटाफट से लॉन्च कर देना है। अब जब तक ये लॉन्च हो रहा है और इसकी आईपी जो है हमारे पास आ चुकी है, आप देखिए ये प्राइवेट आईपी है, यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा फाइल जिला है हम वापस से कनेक्ट करते हैं इसको, है ना। और हमारी जो आईपी है ना, जो हमारी ये जो फाइल है, हमारी टेस्टिंग फाइल हमने अभी यहाँ पे डाउनलोड की थी, कहाँ पे है, डाउनलोड्स, और डाउनलोड में होना चाहिए, लेट मी चेक कि यहाँ पे कहाँ पे है ना, प्रोड टेस्ट की। और ये मेरी की आ चुकी है, ठीक है। और इस की को मैं डाल दूँगा फाइल जिला में, ठीक है। फाइल जिला है हमारे पास और इस फाइल को मैं डाल दूँगा फटाफट से यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये की चली गई। अब मैं वापस से अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे 2 की फाइल मिलेगी और अभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सेम काम है एकदम, बट हमने जो मिस्टेक करी थी वो हमें पता चली है, ठीक है। तो हम फटाफट से जाते हैं और इस कमांड को हमारे जो बास्ट इंस्टांस है जो हमने एक्सेस किया हुआ है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल बी की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे हम यस करते हैं और यस करके हम यहाँ पे भी प्रोड टेस्ट की डिनाइड, यहाँ पे परमिशन डिनाइड तो नहीं होना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल परमिशन इज टू ओपन, ओके। तो साइज से हमें इट रिक्वायर दैट प्राइवेट की और फाइल इज नॉट एक्सेसिबल बाय अदर, इसका मतलब ये है कि हमें इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा ताकि और भी हो पाए, क्योंकि हमें
ये तभी एक्सेस होगी है, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स दिस विल बी अपलोड, ठीक ओके। तो अभी यहाँ हम फटाफट से इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको अभी परमिशन दे देते हैं और इस परमिशन के बाद हम इसको वापस से कनेक्ट करके देखते हैं। और ये देखिए हम अपने इंस्टांस में चले गए। एक्चुअली इशू क्या था, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एलएस देखूंगा तो ये आप इंस्टांस के अंदर एक और इंस्टांस में, राइट, तो ये इट्स ऑसम, राइट। तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस परमिशन को इसकी एक्सेसिबल नहीं थी, इसलिए मुझे परमिशन देनी पड़ रही थी। ये जो मैं इशू बोल रहा था आपसे कि ये जो है सेम की यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है, बट कभी कभी ये इशू आ जाता है, राइट। तो ये हमारा जो है सिंपल तरीके से करते थे। इसमें मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको एज अ फर्स्ट टाइम ही इस एज अ ट्राई करा है कि फर्स्ट टाइम जो लड़का करता है, जो फ्रेशर करता है, उस हिसाब से मैं बताऊं ताकि आप सारे एरर एनकाउंटर हो जाए और आप सारे एरर्स को सीख के सॉल्व कर सको, राइट। तो ट्राई किया है कि मैं जितनी एरर इसमें कवर कर सकता था करी है। और अभी अगर आपको अभी भी कोई भी एरर आता है या कोई भी इशू आता है देन आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी फीडबैक देना है या कुछ भी लगा है, आपको पूरी सीरीज़ में फीडबैक देना है तो आप बताओ, है ना। और अभी हम इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको सही लगी है अभी तक, मैं तभी बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट्स जब लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्सेस अच्छे आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाते रहूँगा। बट अगर ये यहाँ पर तक मुझे लगता है कि बीपीसी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।